राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी की रावत यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की 8 दिसंबर 2025 से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं, जिसमें राजस्थान जीके, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल आदि जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली करंट अफेयर्स का हम जो है सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलगुरु किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे प्रोफेसर मदन मोहन झा। निम्न में से किस समाचार पत्र ने रीडर्स चॉइस गुड हॉस्पिटलिटी अवार्ड 2025 का आयोजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक भास्कर ने। वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पश्चिम क्षेत्र राजस्थान से व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम रैंक विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग लाल जेठू। कुंभलगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया था। 1 से 3 दिसंबर 2025 को। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो 29 मार्च 2025 को की गई थी। तो ये हमने जो है पिछली करंट अफेयर्स में पढ़ा था, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ा था। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 से 25 दिसंबर 2025। पर्यटन विभाग द्वारा आगामी 24 से 25 दिसंबर 2025 तक महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह 2025 का जो है आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय समारोह में ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और ब्रज की गौरवशाली परंपराओं से जुड़ी विविध कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ बात आई है पर्यटन विभाग की। तो हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा जो है कौन कौन से महोत्सव या समारोह जो है आयोजित किए गए थे या किए जाएंगे, तो उनको डिटेल से जानते हैं। पहला हम लेते हैं घूमर महोत्सव। घूमर महोत्सव का उद्घाटन किया था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में। आयोजन हुआ था 19 नवंबर 2025 को राजस्थान के सभी संभागों पर। राजस्थान वर्तमान में 7 संभाग हैं: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर। आयोजक थे राजस्थान पर्यटन विभाग। क्योंकि राजस्थान पर्यटन विभाग ने जो है ये पहली बार जो है घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया है। इसमें कुल 6100 महिलाएं और युवतियों ने जो है एक साथ घूमर नृत्य किया है। और इस महोत्सव को जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार की पोस्ट आप जो है आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया गया था 8 से 9 अक्टूबर 2025। आवानेरी महोत्सव दौसा में 26 से 27 सितंबर 2025। नटराज महोत्सव जयपुर 11 से 16 जुलाई 2025। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर 31 मार्च से 2 अप्रैल। कुंभलगढ़ महोत्सव जो है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर। रणकपुर उत्सव 2025 21 और 22 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन उत्सव माउंट आबू में यह 29 और 30 दिसंबर को यह आयोजित किए जाएंगे। अब हम थार महोत्सव को जो है थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। थार महोत्सव क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, इसमें मिस्टर एंड मिस्टर थार जो है एक प्रतियोगिता होती है। इसमें कौन विजेता होते हैं। थार महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी 1986 में। थार महोत्सव 2025 की हम बात करें, इसका आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2025 को किया गया था। आयोजक थे पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बाड़मेर। 2025 की थीम थी रंग रेगिस्तान के। और बाड़मेर के पंच गौरव ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कराडू व महाबार धोरो में यह आयोजित किया गया था। वर्ष 2025 के लिए मिस्टर एंड मिस थार जो है, थार श्री हैं धर्मेंद्र डाभी और थार सुंदरी है नक्षत्री चौधरी। थार श्री 2023 की हम बात करें तो विक्रम सिंह सोलंकी थे और थार सुंदरी थी 2023 की कोमल सिद्ध। और इसके बाद में हम लेते हैं चंद्रभागा मेला, जो कि आयोजित था पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था प्लस जिला प्रशासन झालावाड़ के सहयोग से। कहाँ, झालावाड़ के झालरापाटन में 4 से 6 नवंबर 2025 को चंद्रभागा नदी के किनारे। कार्तिक के महीने में झालावाड़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर झालावाड़ में यह मेला आयोजित किया जाता है। और चंद्रभागा नदी को जो है हाड़ौती की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा नदी पर जो है कार्तिक पूर्णिमा पर जो है चंद्रभागा में शाही स्नान भी किया जाता है। और क्योंकि इस प्रश्न में जो है महाराजा सूरजमल के बारे में बात आई है तो थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह जो कि भरतपुर के राजा थे, भरतपुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी। इनका शासन था 1755 से 1763। राज्याभिषेक हुआ था डीग में 22 मई 1755 को। इनकी एक विशिष्ट उपाधि है जाटों का प्लेटो। किसने कहा था, सैयद गुलाम अली नकवी ने। इनकी पुस्तक है इमाद उस सादात में।
जयपुर के हुए उत्तराधिकारी युद्ध में ईश्वरी सिंह का इन्होंने साथ दिया था। जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने सूरजमल को राजा की उपाधि के लिए जो है मुगल बादशाह से जो है सिफारिश की थी। मुगल बादशाह ने महाराजा सूरजमल को राजा राजेंद्र उपाधि कुंवर बहादुर की पदवी से भी सम्मानित किया था। 1763 में रोहेलों के विरुद्ध युद्ध में महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस पर प्रतिद्वंदी नजीब खां ने जो है कहा था, जाट मारिया तब जानी जब तेरवा हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर के धोरो में। भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि 8वां संस्करण अभ्यास अजय वॉरियर का जो है बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है संपन्न हुआ है। यह 14 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया था। 14 दिनों में जो है दोनों देशों के कुल 240 चयनित सैनिकों ने जो है इसमें भाग लिया था। क्या नाम था अभ्यास का? अजय वॉरियर। 2025 संस्करण था 8वां। प्रतिभागी थे भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 14 दिन के लिए 240 सैनिकों ने भाग लिया था। भारत की सेना का प्रतिनिधित्व किया था सिख रेजिमेंट ने। और इस पर जो है फोकस क्या था? अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी जो है अभियान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में यानी कि 5 दिसंबर 2025 में गंग नहर शताब्दी समारोह मनाया गया। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा गंगा सिंह। श्री गंगानगर के साधुवाली में गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ जो है गंग नहर का शिलान्यास किया था। इस वर्ष सरकार ने गंग नहर के पुनरुद्धार हेतु 1717 करोड़ रुपए का जो है घोषणा की है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब के बीच में जो है एक समझौता किया गया था। गंग नहर की जो आधारशिला थी वो 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो है रखी गई थी और इसका उद्घाटन किया था 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय इरविन ने। वहां पर शिवपुर हेडवॉच पर। सतलज नदी इसे जो है पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई है। यह मुख्य नहर की इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है, जो पंजाब में 112 और राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में गंग नहर की जो है 4 लिफ्ट नहरें हैं। कौन कौन सी है? LLKS, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा। महाराजा गंगा सिंह की बात आई है तो इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह 1880 से 1943 गंग नहर का निर्माण इन्होंने 56वें अकाल के बाद बीकानेर में पानी की कमी को दूर करने के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसके कारण उन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है 56वें अकाल जो है कब पड़ा था? तो 1899 1900 ईस्वी में जो है आप याद रखना। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में रियासतों की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को आमंत्रित किया गया था। इन्होंने भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व और वर्साई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप याद रखना। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1930, 31 और 32 में जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। नरेंद्र मंडल के जो है ये है पहले चांसलर भी नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी 1920 में। ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा हुई थी और महाराजा गंगा सिंह को 1920 में जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर 1920 से 1926 तक रहे हैं के लिए चुना गया। अब गंग नहर के शताब्दी समारोह में जो है मुख्यमंत्री बचन लाल ने जो है गन्ने के MSP पर वृद्धि की घोषणा की है, तो आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। वर्तमान समर्थन मूल्य में जो है 15 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने गेती किस्म के गन्ने में समर्थन मूल्य 401 से बढ़ाकर 416, मध्यम किस्म के 391 से 406 और पछेती किस्म के 386 से 401 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। अब एग्जाम में पूछा जाता है फसलों की उन्नत किस्में, क्योंकि यहाँ गन्ने की बात आई है तो गन्ने की सबसे पहले हम देख लेते हैं गन्ने की किस्म कौन कौन सी है। मध्यम पछेती की जो होती है वो है इच्छु 3, इच्छु 4, इच्छु 5 और बाहुबली। को पंत 97-222, को 128, को 05-011 यानी कि करण 9 के नाम से जाना जाता है। और अगेती की हम बात करें करण 4, करण 8, को पीके, कोलक, कोसा, यूपी
और सूर्यमुखी, आप इनको याद रख सकते हैं। और राजस्थान की एक महत्वपूर्ण फसल है बाजरा। तो बाजरा किस में जान लेते हैं। पूसा कंपोजिट 701 2016 में जो है इसे उन्नत किया गया था। धन शक्ति 2014 में। और HHV 67 1990 में इसे उन्नत किया गया था। राज 171, ये तो RPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, 1992 में। ICTP 1988, HHV 94, 2000, RHV 173 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दुर्गापुरा में विकसित की गई है। RHV 30 MPMH 21 2016 में जो है जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। और RHV 233 2019 में। और RHV 911, तो ये जो है बाजरा की किस्में, इनको आप याद रख सकते हैं, सीधा एग्जाम में जो है पूछा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में राजभवन का नाम परिवर्तन करके लोक भवन किया गया है। यह अधिसूचना कब से प्रभावी रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर 2025 से। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा जारी आदेश के तहत राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। 1 दिसंबर 2025 से यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। और राजस्थान में जो है राजभवन दो जगह पर है, एक तो जयपुर में है, एक माउंट आबू में है। जयपुर की हम बात करें तो राजभवन औपचारिक रूप से जो है 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, जब पहले राज्यपाल जो हमारे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने जो है पदभार ग्रहण किया था, तब ये औपचारिक रूप से राजभवन कहलाया। राजभवन माउंट आबू की हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद में 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आबू जो है राजस्थान में वापस आ गया था। उस समय रेजिडेंसी हुआ करती थी, उस रेजिडेंसी को जो है राजभवन का रूप दे दिया गया था। और इसका उपयोग जो है राजस्थान के राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन विश्राम के रूप में जो है किए जाने लगा। रेजिडेंसी भवन में सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वो RH किंगटिन थे, AGG थे। 15 मार्च 1868 में जो है सर्वप्रथम इन्होंने यहाँ पर निवास किया था। अब गवर्नर की बात आई है तो गवर्नर रिलीफ फंड जो है एक महत्वपूर्ण फंड है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसका गठन किया गया था 14 मार्च 1973 को। फंड का उद्देश्य था, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनको याद रख लेना, अकाल व अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं या अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटना में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरणों में हेतु सहायता, राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य जो भी कोई उचित समझे, कारण समझे, उसमें जो है तत्कालीन आवश्यकता हो, वहाँ इस फंड से जो है सहायता की जाती है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब राज्यपाल की बात आई है तो हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था और इसमें भी जो है एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। नियुक्ति हुई थी 31 जुलाई 2024 को। और अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया था, का प्रावधान किया गया था। 154 की हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि। 157 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु अर्हताएं। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल की शपथ। और 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। 163 राज्यपाल को उसके कृत्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों की नियुक्ति और उनके बारे में अन्य प्रावधानों का उल्लेख जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करें हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। निबंध विषय क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी विषय पर जो है निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आयोग का उद्देश्य जो है जन सामान्य में मतदान के महत्व, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जागरूकता पक्षों को प्रसारित करना है। प्रतियोगिता के लिए निर्धारित निबंध जो है 500 से 800 शब्दों की सीमा के लिए लिखा जाना है तथा निबंध की भाषा जो है हिंदी निर्धारित की गई है। और निबंध की जो है अंतिम तिथि क्या है, 31 दिसंबर 2025।
अब यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की बात आई है तो उसमें थोड़ा डिटेल से जानते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो सर्वप्रथम इसका जो है प्रावधान किया गया था संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसमें अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए जोड़ा गया था। राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 के तहत 17 जून 1994 को स्थापना का अध्यादेश जारी किया गया था और कार्य प्रारंभ किया था 1 जुलाई 1994 को। भाग 9 में अनुच्छेद 243 के पंचायत के चुनाव से संबंधित है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है। कार्यकाल की हम बात करें तो 5-65 जो भी पहले हो के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पदमुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर। अब राज्य निर्वाचन आयोग की अब तक के जो है आयुक्तों की हम बात करें तो सबसे सर्वाधिक कार्यकाल था अमर सिंह राठौर का, सर्वाधिक कार्यकाल। एनआर वसीम जो है सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा है। इंद्रजीत खन्ना ये मुख्य सचिव भी रहे हैं राजस्थान के। अशोक कुमार पांडे, राम लोवाया, उनको तो आप जानते होंगे। नवीन जिलो की जो समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और वर्तमान में कौन नियुक्त किया गया है? राजेश्वर सिंह को। हाल ही में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। राज्य कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुरा जयपुर में 16 अक्टूबर को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का जो है उद्घाटन किया गया था। साथ में कृषि धारा 2.0 का प्रमोशन और IHITC की संस्था की जो है वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का भी विमोचन किया गया था। कृषि एवं कृषि विपणन विभाग द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना की गई है। यह प्रथमतः जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसे लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो है ये है राज्य कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुरा जयपुर में जो है साप्ताहिक रूप से जो है प्रत्येक शनिवार और रविवार को ये प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक जो है खोली जाती है। और इसमें जो है जैविक सब्जियों व फलों के साथ जो है आटा, दलिया, गेहूं, बाजरे की जो है 1 किलो और आधा किलो पैकेट में जो है उपलब्ध होती है। अब यहाँ राजस्थान के प्रमुख अनुसंधानों की हम बात करें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था या काजरी के नाम से जाना जाता है, स्थापना हुई थी 1959 में। मुख्यालय है जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी, स्थापना 1988 जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था अभिकानगर टोंक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था अभिकानगर। अरबी फारसी शोध संस्था टोंक में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रैंक थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, सेकंड थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, थर्ड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, फोर्थ रैंक है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की और फिफ्थ रैंक थी गुरु काशी यूनिवर्सिटी की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है टोटल 67 जो है मेडल जीते हैं, जिसमें 42 जो है गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 11 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। अब क्योंकि पांचों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है राजस्थान में आयोजित किए गए हैं, तो आगामी एग्जाम से जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनने की संभावना है। तो इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप सर्च कर सकते हैं DK रावत 5511 के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद।